आज आप लोग के लिए केमिस्ट्री का रिएक्शन जो बचा हुआ पॉइंट है उसको लेके आए हुए हैं। अब हम लोग बहुत कुछ पढ़ लिए हैं इसमें और ये सब बाकी है यहाँ से। अवक्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद ऑक्सीकरण, वैद्युत अपघटन, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये अभिक्रिया आपको पढ़ना है टोटल। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से अवक्षेपण अभिक्रिया से। ठीक है, अब अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या होता है, आपको डिफिनेशन एक बार देख लीजिए, ऊपर से डिफिनेशन पहले देख लीजिए, उसके बाद समझा देते हैं। क्लियर? देखिए, कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें कोई प्रतिफल ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है। ठोस के रूप में विलयन से पृथक हो जाता है, उसको क्या कहते हैं? अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब ठोस के रूप में अवक्षेपण कैसे होता है, देखिए यहाँ पे पृथक होने वाला ठोस पदार्थ अवक्षेप कहलाता है। सोडियम क्लोराइड के विलयन और सिल्वर क्लोराइड के विलयन के बीच होने वाली उभय विस्थापन अभिक्रिया में सिल्वर क्लोराइड क्या होता है? अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका यहाँ पे सोडियम और क्लोरीन है, तो सोडियम क्लोराइड हो गया, ये AgNO3 है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट हुआ। क्या हुआ? सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे इसका हम रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से देखिए, मैंने आपको याद कराया था कि कौन सबसे अधिक क्रियाशील है, तो सोडियम में और इसमें Ag क्या आपका सिल्वर, तो इसमें देखिएगा कौन अधिक क्रियाशील है, तो आपका ये कम क्रियाशील होता है और ये ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो क्या करेगा, ये इसको हटा सकता है यहाँ से, तब यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, जैसे ये Na और NO3 एक साथ हो जाएगा और AgCl एक साथ आ जाएगा। ठीक है, तो AgCl और NaCO3 इस टाइप से आपका बन जाएगा यहाँ पे। तो सोडियम क्लोराइड का विलयन यहाँ पे हो रहा है, यानी ये दोनों के दोनों मिलाया जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप बना रहा है। अब यहाँ पे जो अवक्षेप दिख रहा है, यहाँ पे छोटा छोटा जो डॉट करके दिख रहा है, ये क्या बनाता है? अवक्षेप बनाता है। क्लियर? चलिए, अब इसमें और भी रिएक्शन अगर आपको दिखता है तो कैसे समझिएगा इसको। चलिए एक साथ और रिएक्शन वाला जितना भी इसमें पोर्शन है हम कराएंगे आपको। पहले ये वाला देखिए, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अब उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसे होता है, इसमें क्या क्या बनता है, ध्यान से देखिए। सब में आपका क्या बनेगा? जल बनेगा। ठीक है, सब में जल बनेगा। वह अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाती है। यानी क्या होगा, इसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा जिसमें क्या होगा, अम्ल और भस्म ये दोनों रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करने के बाद इसमें लवण और जल बनाएगा, वो क्या कहलाएगा आपका? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है HCl है और NaOH है, तो ये आपका क्या होता है? अम्ल होता है। HCl आपका अम्ल होता है और NaOH आपका भस्म होता है। जब इसका रिएक्शन होगा तब यहाँ से क्या होगा कि आपका NaCl यानी ये जो नमक बनेगा यानी लवण बनेगा आपका एक साथ बन जाएगा। उसके बाद बचा हुआ पोर्शन से आप पानी बना सकते हैं, यानी जल बन जाएगा। ठीक है, तो बस यही रिएक्शन है। इसी टाइप का नीचे भी आपको दिया हुआ है H2SO4, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है। उसके बाद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका भस्म है। जब इसका रिएक्शन कराएंगे तो पोटेशियम सल्फेट बनाएगा प्लस जल बनाएगा। पोटेशियम सल्फेट क्या होता है आपका? ये लवण के रूप में तैयार हो जाता है। इन अभिक्रियाओं में अम्ल और भस्म एक दूसरे के गुणों को नष्ट कर देते हैं। ये क्या करता है? दोनों के दोनों जब मिलता है तो एक दूसरे के गुण को नष्ट कर देता है। यानी अम्ल आपको कैसा लगता है? खट्टा स्वाद में, और भस्म आपका कड़वा रहता है। तो ये जैसे रिएक्शन करता है तो दोनों के दोनों इसका गुण क्या होता है? आपस में ख़त्म कर दिया जाता है। अब इसके बाद आपका अगला रिएक्शन है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अब प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। जैसे मान लीजिए कि सूरज का प्रकाश जो होता है उसके उपस्थिति में ये अभिक्रिया होगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे देखिए, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण यानी उसको इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो क्या होता है उसमें कि जैसे ही सुबह के समय जैसे सूर्य का प्रकाश निकलता है तो उस समय पेड़ पौधा क्या करता है?
पेड़ पौधा अपना भोजन बनाना तैयार कर लेता है, ठीक है। और जैसे सूरज का रोशनी खत्म होता है तो पेड़ पौधा भोजन बनाना अपना खत्म कर देता है, यानी जब जब प्रकाश रहेगा तब तब यहाँ पे भोजन बनना चालू होगा। तो वही क्रिया यहाँ पे होने वाला है। क्लियर? चलिए अब देखिए इसमें कुछ एग्जाम्पल है, आपको दिखा रहे हैं। देखिए पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण अभी बताए थे आपको। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन है प्लस क्लोरीन है, ये दोनों मिक्स करके क्या बनाया? हाइड्रोजन क्लोराइड बनाया। अब यहाँ पे देखिए पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। अभी मैंने बताया था आपको कि अगर पौधा क्या कर रहा है? अपना भोजन बना रहा है, तो वो क्या है? एक प्रकाश संश्लेषण का एक उदाहरण है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, और यहाँ पे आपका जल है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल ये मिल करके क्या बनाएंगे? अपना भोजन तैयार करेंगे। भोजन में क्या तैयार होता है? ग्लूकोज तैयार होता है और ऑक्सीजन तैयार होता है। तो ग्लूकोज क्या करता है? अपने आप ऑब्जर्व करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जो हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाते रहना चाहिए ताकि हमको शुद्ध हवा मिले, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए तीसरा एग्जाम्पल, सिल्वर क्लोराइड प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित होकर सिल्वर और क्लोरीन के में टूट जाता है। जैसे यहाँ पे आपका सिल्वर क्लोराइड है, जैसे इसको प्रकाश में रखिएगा, ठीक है, तो क्या होगा? एक टूट करके आपका सिल्वर बनाएगा, फिर इधर क्लोराइड बनाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह एक और आपका आता है क्या? सिल्वर ब्रोमाइड। जैसे सिल्वर ब्रोमाइड को हम क्या करेंगे? सिल्वर ब्रोमाइड को प्रकाश में रखेंगे तो ये आपका सिल्वर अलग टूट जाएगा, उसके बाद इधर से ब्रोमाइड अलग आपका टूट जाएगा, ठीक है। ये दोनों टूट के अलग हो जाएगा। फिर उसी तरह से आपका है सिल्वर आयोडाइड, ये सेम रिएक्शन है आपका, ये तीनों आपका सेम रिएक्शन दिख रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला, ठीक है। ये सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड, ये तीनों का एक जैसा ही क्या होता है? आचरण होता है। तीनों इसी में आपका रिएक्शन करते हैं। उसके बाद अब यहाँ से आपका आता है ऑक्सीडेशन और अवकरण अभिक्रिया, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ होता है इसमें। तो उसमें क्या होता है कि देखिए ऑक्सीकरण और अवकरण अभिक्रिया में क्या होता है? चलिए आपको मैं एक एग्जांपल इसमें देता हूँ जो आपका यहाँ पे रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल होगा इसमें। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको एक अवकरण और एक दूसरा होता है आपका ऑक्सीकरण, ठीक है। यहाँ पे आपका अवकरण है और यहाँ पे ऑक्सीकरण है, ठीक है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है कि ये दोनों साथ साथ क्रिया करते हैं अपना, ठीक है। और उसी को हम थोड़ा सा डिफिनेशन बता रहे हैं, अब ध्यान दीजिएगा इधर, ठीक है। जैसे देखिए ऊपर आपका क्या लिख रहा है? ऑक्सीकरण या अवकरण अभिक्रिया, ठीक है। ये सदैव साथ साथ होते हैं, ठीक है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव क्या होती है? साथ साथ होती है। इसको ही हम क्या बोलते हैं? इसको ही हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। यानी बोल सकते हैं ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, ठीक है। इसी को किसको? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया को हम रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर ऑक्सीकरण का अलग है और अवकरण का अलग है, ठीक है। तो एक बार ऑक्सीकरण वाला पार्ट समझ लीजिए कैसा है। ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है। इसी में आपको ऑक्सीकरण में ही क्या होगा? देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें तत्वों के यौगिक से ऑक्सीजन का क्या होगा? संयोग, यानी ऑक्सीजन उसमें जोड़ा जाएगा और हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, यानी हाइड्रोजन इसमें से क्या होगा? निकलेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखिए किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग कैसे हो रहा है, ध्यान दीजिए इधर। कार्बन को वायु या ऑक्सीजन में जलाने पर क्या होता है? देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे कार्बन है, अब यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? इसका संयोग हो रहा है, यानी जुट रहा है इसमें, तो जुट करके क्या बनाया? कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। तो ऐसे होगा तब इसको संयोग बोलेंगे, ठीक है। अब इसके आगे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ, देखिए इसको, इस पे समझिए इसको, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे अवकरण है, यहाँ पर ऑक्सीकरण है, ठीक है, दिख रहा है दुगो। तो अब कहाँ पे ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है और कहाँ निष्कासन हो रहा है, इसको देखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे CuO है और यहाँ पे H2 है,
ठीक है। तो देखिए जब ये अभिक्रिया करेगा तो इसमें से देखिए अब ऑक्सीजन यहाँ से क्या हो रहा है, हट रहा है। ऑक्सीजन हट करके कहाँ जाएगा, इसके पास जा रहा है। ध्यान से देखिएगा इधर ये CuO है और प्लस H2 है, तो यहाँ पे Cu का Cu रह जाएगा और ऑक्सीजन यहाँ से हट रहा है, तो हट रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ठीक है। और यहाँ पर किस में ऑक्सीजन आकर जुट रहा है, H2 में ऑक्सीजन आकर जुट रहा है, तो ये ऑक्सीजन का संयोग कहलाएगा। ठीक है। यहाँ पर जुट रहा है, यहाँ पे H2 बना रहा है और यहाँ से टूट रहा था, तो ये ऑक्सीजन का संयोग हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर ऑक्सीजन का निष्कासन हो रहा है। ठीक है। फिर नीचे देखिए अब यहाँ पे H2S है और यहाँ पे क्लोरीन है। ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे तो अब यहाँ पे ऑक्सीकरण वाला काम हो रहा है। फिर ऑक्सीकरण में क्या होगा कि ऑक्सीजन का निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। ठीक है। ऑक्सीकरण में तो ऑक्सीकरण यहाँ पे था, फिर ऑक्सीकरण एक बार यहाँ पे आ रहा है। तो इसमें एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑक्सीजन का संयोग होगा, ऑक्सीजन का संयोग होगा तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा, हाइड्रोजन का संयोग होगा तो ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। ये उल्टा प्रतिक्रिया इसमें होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से देखिए, अब जैसे यहाँ पे H2S दिख रहा है और यहाँ पे आपका क्लोरीन दिख रहा है, तो दोनों का रिएक्शन कराएंगे। तो देखिए अब ऑक्सीकरण में क्या हो रहा है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ पे आइए। ठीक है। यहाँ से यहाँ लेके जाइए, कमिंग यहाँ से यहाँ पे जाइएगा, तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, सिर्फ आपका सल्फर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है, सल्फर। और हाइड्रोजन का यहाँ से क्या हो रहा है, निष्कासन हो जा रहा है। मैंने बताया था आपको ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का संयोग होगा, नहीं तो हाइड्रोजन का निष्कासन होगा। क्लियर। अब उसके बाद देखिए अवकरण अभिक्रिया में, अब यहाँ पे Cl2 है आपका, यानी क्लोरीन है। अब क्लोरीन में आपका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन आके जुट रहा है। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे जुट रहा है, तो हाइड्रोजन जहाँ पे जुटेगा वहाँ पे ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पे क्या हो रहा है, जुट रहा है। देखिए यहाँ पे ऊपर अवकरण अभिक्रिया है, तो यहाँ पे निष्कासन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का, या हाइड्रोजन का संयोग होगा वहाँ पे। तो हाइड्रोजन का यहाँ पे संयोग हो रहा है और ऑक्सीजन का निष्कासन हो सकता है इसमें, यानी दोनों आपको यहाँ पे क्लियर समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट आप देखते हैं इसमें वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है। क्या देख रहे हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, वह अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत प्रवाह के कारण होती है उसे वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे विद्युत मतलब क्या होता है, बिजली के प्रवाह के अकॉर्डिंग अगर कोई अभिक्रिया हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में जैसे देखिए यहाँ पे NaCl है। ठीक है। NaCl क्या होता है, नमक होता है। अब जैसे इसको विद्युत के प्रवाह में अगर हम तोड़ते हैं तो ये आपका सोडियम और क्लोरीन ये अलग अलग टूटेगा, और ये कैथोड पर बनेगा, ये एनोड पर बनेगा। ठीक है। कैथोड एनोड क्या होता है, अगला चैप्टर में हम लोग इस पर डिटेल पे पढ़ेंगे। चलिए उसके बाद देखिए इसमें आता है आपका एक ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक है। अब ध्यान से देखना इसमें, अब ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी दो वर्ड है इसमें, तो ऊष्माक्षेपी में क्या होता है और ऊष्माशोषी में क्या होता है, अच्छे से इसमें समझना है। अब ऊष्माशोषी कहने का मतलब क्या होता है कि ऊष्मा का शोषण होगा वहाँ पे, यानी ऊष्मा चारों तरफ से वहाँ पे आके इकट्ठा होगा, और ऊष्माक्षेपी में क्या होगा, ऊष्मा वहाँ से निकल के जाएगा। ठीक है। जैसे मैंने एक आपके लिए यहाँ पे चित्र रखे हैं अच्छे से समझाने के लिए, आ जाओ। अब इस चित्र को देख करके समझना है तुमको। ठीक है। अब इस चित्र में देखिए यहाँ पे दो चीज़ आपको दिख रहा है। क्या दिख रहा है, एक आपका बर्फ का सिल्ली दिख रहा है और एक यहाँ पे एक जलता हुआ लकड़ी दिखाई दे रहा है। ठीक है। तो देखिए अब आप भी ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बर्फ़ जमा दीजिएगा फ्रिज में और उसको बाहर निकालिएगा, तो क्या होगा, वहाँ पर चारों तरफ का बाहरी जो आपका ऊष्मा है सब आएगा वहाँ पर। कैसे आएगा, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। अगर आप क्या कीजिएगा कि एक पानी का बोतल बर्फ़ जमा दीजिए उसमें। ठीक है। और उसको क्या कीजिए, पूरा मान लीजिए बर्फ़ से जमा हुआ है। ठीक है। पूरा बर्फ़ से भरा हुआ है। अब इसको जैसे फ्रिज से बाहर निकालिएगा तो पानी के बोतल में से जो आपका ये पूरा बोतल भरा हुआ है पानी से, इसमें से पानी कम नहीं होगा, लेकिन इसके आसपास इतना ज़्यादा पानी तो आपके पास दिख रहा है कि आपको लगेगा कि ये पानी आया कहाँ से। ठीक है। तो ये पानी आया कहाँ से, आसपास का जो आपके पास एटमॉस्फेयर है, यानी वायुमंडल में जो भी आपका गर्म हवा है। ठीक है। गर्म हवा है उसमें थोड़ा थोड़ा पानी रहता है, नमी रहता है, तो वही सब क्या करता है, इसको ऑब्जर्व करता है। ये वाला जो बर्फ़ का जो आपका दिख रहा है ना बोतल, जैसे यहाँ पे बर्फ़ का सिल्ली है, तो ये क्या करेगा, ऑब्जर्व करेगा, यानी ऊष्मा इसके पास आएगा।
जब उष्मा आएगा तो क्या होगा, ये पानी नीचे नीचे पूरा का पूरा आपका पिघलता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, चलिए ये क्लियर हुआ। अब उसके बाद देखिए अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे यहाँ पे फायर आपका जल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आग दिख रहा है, तो ये क्या करता है, उष्मा को यहाँ से निकालता है, उष्मा को यहाँ से निकाल करके दूर भेजता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेगा, उष्मा को खींचने का काम करेगा, यहाँ से उष्मा निकालने का काम करेगा। हुआ क्लियर। चलिए अब इसमें देखिए एग्जाम्पल से पहले थोड़ा सा इसका डेफिनेशन देख लीजिए। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसे कहेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा उत्सर्जित होती है वह ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा अवशोषित होती है। यहाँ पे अवशोषित है, यहाँ पे उत्सर्जित है। उत्सर्जित कहने का मतलब यहाँ पे निकलेगा, ऊष्माक्षेपी यानी उष्मा यहाँ से निकलेगा, तो ये वाला आपका ऊष्माक्षेपी यानी यहाँ से उष्मा निकल रहा है। ठीक है, उत्सर्जित कर रहा है, वहाँ से उष्मा को निकाल करके भेज रहा है। और अवशोषित करने का मतलब उसको शोषण कर रहा है यानी अपने पास खींच रहा है। तो शोषित करने का मतलब ये वाला हो गया आपका कि उष्मा वहाँ पे आ रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, अब उसी पर आपका एग्जाम्पल यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपका CH4 है और यहाँ पे O2 है, यानी आपका मीथेन है और ऑक्सीजन है। जब ये रिएक्शन कर रहा है तो यहाँ पे देखिए, अब रिएक्शन में आपको कैसे समझना है कि इसमें उष्मा का शोषी हो रहा है या ऊष्माक्षेपी है। ठीक है, तो देखिए अब रिएक्शन जब हो रहा है तो अगर एरोसाइन के इस साइड अगर उष्मा दिखाई देगा तो समझिए कि उष्मा का शोषण हो रहा है, यानी ई वाला अभिक्रिया हो जाएगा आपका। ठीक है, उष्मा शोषी अभिक्रिया। अगर एरोसाइन के बाद अगर ऊर्जा दिखाई देगा तो उसको समझिएगा क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। जैसे मैं 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ, आपको क्लियर हो जाएगा वहाँ पे। देखिए जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ऊर्जा कहाँ पे दिख रहा है, आपको एरोसाइन के बाद दिख रहा है, तो एरोसाइन के बाद ऊर्जा है तो क्या होगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा इधर से। ठीक है, अगर इसमें दिखाई देगा तो यानी उष्मा अंदर है तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। उसके बाद आपको मैं थोड़ा सा एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 एग्जाम्पल आपके पास है। अब बताइए, अब इस अभिक्रिया में आपको देख के पहचाना है, एक कैलोरी में आपको उष्मा है। ठीक है, देखिए एरोसाइन के अंदर है कि बाहर है। अब एरोसाइन के अंदर है लेकिन माइनस में है। ठीक है, अगर इस कैलोरी वाली ऊर्जा को उठा के अगर एरोसाइन को उधर भेजते हैं तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तब कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा, क्योंकि एरोसाइन के बाद ये आपका ऊर्जा उसमें इंक्लूड हो रहा है। फिर अब एरोसाइन के बाद देखिए ये माइनस में है, एरोसाइन के बाद जब माइनस में दिखाई देगा तो जब इसको उठा के अगर लाएंगे एरोसाइन के पहले तो ये प्लस में हो जाएगा, तो ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, फिर अब यहाँ पे देखिए प्लस में है। ठीक है, एरोसाइन के बाद में है तो कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, आ जाओ, कौन सा अभिक्रिया कहलाएगा, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगा। 3 गो अभिक्रिया यहाँ पे 3 गो एग्जाम्पल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही है।